ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, बच्चे के लिए अगर आप जतन कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद भी आपको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो दोस्तों ऐसे में देखिए चिंता होना लाजमी है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको प्राकृतिक रूप से अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो ऐसे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके और अधिक से अधिक ऐसी आपको संभावनाएं बढ़ जाएंगी जो हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, माँ बनना देखिए एक बहुत ही सुखद एहसास है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखिए दोस्तों, कई दंपतियों को संतान प्राप्ति में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत कोशिशों के बाद भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो पति पत्नी को दोनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे, और जो हम आपको उपाय बता रहे हैं उनको भी आजमा कर अवश्य देखिए, तो निश्चित ही आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि संबंध किस दिन बनाने चाहिए। देखिए, महिला का जो महीना होता है, पीरियड्स होते हैं, कईयों के देखिए 28 दिन का होता है, कईयों को 30 दिन में आता है। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि संबंध किस दिन बनाने से गर्भधारण रहने का गर्भ ठहरने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, पीरियड्स के देखिए 1 से लेकर 7वें दिन तक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको गर्भधारण की जो संभावना होती है वो कम होती है। और जो पीरियड्स आने से पहले यानी आखिरी जो हफ्ता होता है उसमें भी देखिए आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, कि उसमें भी जो गर्भधारण की जो संभावना होती है वो कम होती है। इसीलिए सबसे जो अच्छा दिन माना जाता है, अच्छे दिन जो होते हैं, देखिए पीरियड्स के 8वें दिन से लेकर 20वें दिन तक गर्भ ठहरने की जो संभावना होती है सबसे ज़्यादा होती है। और इसी में देखिए आपका ओव्यूलेशन टाइम भी आता है। अगर उस समय पर अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन संबंध बनाते हैं तो शीघ्र आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, गर्भधारण की जो संभावना है वो बढ़ सकती है। पीरियड्स के बाद देखिए जो बीच के 2 हफ्ते होते हैं वो सबसे सही माने जाते हैं गर्भधारण के लिए। और साथ ही दोस्तों, आपको देखिए अगर रात के बजाय अगर आप दिन के समय में यानी सुबह के समय पर अगर संबंध बनाते हैं तो उस समय पर आपके जो हार्मोन लेवल होता है वो ऊंचा होता है। उस समय पर अगर आप संबंध बनाते हैं तो गर्भधारण की जो संभावना है वो अधिक होती है। अगर आपको देखिए गर्भधारण में दिक्कत आ रही है तो रात की बजाय दिन के समय या सुबह के समय संबंध बनाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय पर आप फ्रेश फील करते हैं और आपका हार्मोन लेवल भी ऊंचा होता है। दोस्तों, इसके साथ देखिए आपको किन चीज़ों को खाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को। देखिए, अगर आप संबंध बनाने के लिए या फिर जब आप बच्चे के लिए विचार बना रहे हैं तो कुछ दिन पहले ही आप गर्म चीज़ों का खाना छोड़ दें, जैसे तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खाना बंद कर दें। और साथ ही देखिए आपको पौष्टिक आहार लेना चाहिए। और ख़ास करके जो पुरुष है, अगर उसमें देखिए स्पर्म शुक्राणुओं की संख्या कम होती है या उनकी गति कम होती है तो भी गर्भधारण में दिक्कत आती है, तो उस समय पर गाय का दूध लेना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ को 2-3 इलायची डालकर जो काऊ मिल्क होता है उसमें डालकर दोनों को ही 1-1 गिलास पीना चाहिए। उससे क्या होता है, शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ती है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनकी गति में बढ़ोतरी होती है। पुरुष देखिए गाय का घी यूज़ कर सकते हैं खाने में, मुनक्का, गाय का दूध, इन चीज़ों का सेवन करने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। काऊ मिल्क में देखिए कुछ ऐसे पौष्टिक आहार तत्व होते हैं जो कि आपके जो गर्भधारण की जो संभावना आती है उसको बढ़ा देता है, आपके जो स्पर्म की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है। तो आप उस समय पर अच्छी पौष्टिक आहार का सेवन करें, हस्बैंड वाइफ दोनों ही। जब तक आपको देखिए गर्भधारण नहीं हो जाता तब तक हस्बैंड वाइफ दोनों की मिर्च मसाले वाले गरम तली हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। चाय कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, तत्व होते हैं जो आपके शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाते हैं, गर्भधारण में दिक्कत आती है। साथ ही दोस्तों, हमने चैनल में देखिए जो स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए किन जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए उसकी भी वीडियो डाल रखी है, और पुरुष को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए उसकी भी हमने वीडियो डाल रखी है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, गुलर हो गया, पीपल के फल हो गए, इन चीज़ों का सेवन करने से भी आपको गर्भधारण की जो संभावना है, संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अगर दोस्तों इन उपायों से भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो आपको
हस्बैंड वाइफ दोनों को ही देखिए, हस्बैंड को अपने स्पर्म का चेकअप अवश्य करवाना चाहिए। आपको अपने शुक्राणुओं की संख्या व गति चेक करवानी चाहिए, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि कहीं पिछले 5 सालों के अंदर अगर आपने कोई ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ली जिसके कारण मतलब शुक्राणुओं की जो स्थिति है वो उन पर बुरा असर पड़ा है। इसी तरह से अपनी पत्नी के भी आप मतलब इन्फर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाकर सोनोग्राफी करवा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कहीं फिलोपियन ट्यूब में कहीं कोई रुकावट तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है 5 साल के अंदर अगर आपको टीबी जैसी कोई बीमारी हुई है तो उससे देखिए फिलोपियन ट्यूब बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से जो गर्भधारण की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप डॉक्टर से चेकअप करवा के भी आप पता कर सकते हैं कि भाई कहीं आपके अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही, या क्योंकि गर्भधारण की अगर ट्यूब देखिए अगर बंद है तो फिर वैसे भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों देखिए, जो जेंट्स है यानी पुरुष है उसको जो कपड़े हैं, जो अंदरूनी कपड़े वो पहनते हैं वो लूज़ पहनने चाहिए, और टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है उनके शुक्राणुओं में कमी आ सकती है, इसलिए जो अंदरूनी कपड़े हैं वो लूज़ पहनना चाहिए, उससे आपको मतलब संतान प्राप्ति में फ़ायदा होता है। दोस्तों पीरियड्स के बाद देखिए 7वें दिन तक आपको गर्भधारण मतलब संबंध नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद देखिए 8वें दिन से 20 दिन तक आपको एक दिन छोड़ के संबंध बनाने चाहिए, जिससे कि गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आपको देखिए मतलब संतान प्राप्ति में फिर भी रुकावट आ रही है तो हमने कई जड़ी बूटियाँ भी चैनल में डाली हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों गूलर, पाकर, पीपल के जो फल होते हैं, अगर ये तीनों फल आप मिलाकर ले लेते हैं रोज़ गाय के दूध से 1-1 चम्मच, तो इससे भी संतान प्राप्ति की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। दोस्तों अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो 10-15 दिन पहले ही या 5 दिन पहले ही काऊ मिल्क लेना शुरू कर दें, हस्बैंड वाइफ दोनों ही, तो निश्चित ही आपको देखिए संतान प्राप्ति के गर्भधारण के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि काऊ मिल्क में बहुत अधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। अगर गाय से बनी हुई चीज़ें चाहे पनीर हो चाहे घी हो, मुनक्का, इनमें ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये गर्भधारण में आपको बहुत अधिक मदद करते हैं। दोस्तों अगर आपको देखिए पुत्र की कामना है तो सम दिन के साथ समतिथि का प्रयोग करना चाहिए, यानी 8वां, 10वां, 12वां, 14वां और 12वां और 14वां दिन पीरियड्स के बाद जो 8वां, 10वां ऐसे 12वां और 14वां दिन होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें देखिए गर्भधारण की संभावना भी बढ़ जाती है और पुत्र की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आप शिवलिंग के बीज का प्रयोग कर सकते हैं, जो हमने उसमें वीडियो में डाल रखी है चैनल में, उसको भी देख सकते हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए देखिए स्त्री को यानी महिला को हमेशा अपने हस्बैंड के बाईं तरफ सोना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।